नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल पे। और इट्स बीन अ व्हाइल दैट आई एक्चुअली कनेक्टेड विद यू। सो टुडे आई एम गोइंग टू डू अ बुक रिव्यू। तो मैंने नॉट रिसेंटली बट आई वुड से दैट इन लास्ट 6 months आई फिनिश्ड दिस बुक। और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है एंड आई थॉट टू डू अ बुक रिव्यू विद यू गाइज. But before I move ahead, I would like to thank you, each of you, for watching my videos and also giving your feedback. Apart from book review, I would make the random videos on any subject that you may want to know about. So I would be sharing my thought, my opinion, and then also I would love to seek your feedback. तो बहुत ज्यादा आप लोगों का मैं आज समय नहीं लेने वाला. तो ये जो किताब है, it's a book review about one of the police officer, one of the IPS officer who went on becoming the police commissioner of Mumbai in 2015. So मैंने थोड़ा सा हिंट ड्रॉप किया आप लोगों के लिए, तो आप लोग गेस कर सकते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा. लेकिन इस किताब के बारे में एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि जब मैंने ये किताब पढ़ी तो पुलिस मॉड्यूल कैसे काम कर सकता है, एक साइकी क्या होती है एक पुलिस ऑफिसर की, एंड स्पेशली जो कंडीशंस होती हैं जो हम लोग बाहर बैठ के देखते हैं, हाउ द पुलिस डिपार्टमेंट और द pीपल सिटिंग एट द हायर पोजीशन हैंडल दो सिचुएशंस. ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है. सो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा एंड लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट दिस बुक. इस बुक का नाम है लेट मी से इट नाउ बाय एक्स मुंबई कमिश्नर राकेश मारिया. सो ये किताब है, बहुत डिस्क्रीट किताब है, बहुत डिटेल्ड बुक है. एंड मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पेज बाय पेज या इवेंट बाय इवेंट इस किताब के बारे में या इस बुक के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लाइक, मैंने एक बहुत हाई लेवल समरी क्रिएट किया है एंड देन माइन्यूटली वी विल टच अपॉन ईच सब्जेक्ट विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, जिसके एट्रीब्यूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस किताब में. तो बिफोर आई मूव अहेड मैं आपको राकेश मारिया जी के बारे में बताता हूं. राकेश मारिया जी एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑफिसर रहे जिनका एक स्टैचर है एंड ही रिटायर्ड from the position of the Mumbai Commissioner. He comes from the 1981 batch. He cleared the exam of civil services and moved into the Indian Police Services. तो इनकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में इस बुक का काफी डिटेल में राकेश मारिया जी ने डिस्क्राइब किया है कि उनकी अर्ली लाइफ में क्या चैलेंजेस थे, क्या सिचुएशन थी, मल्टीपल सिचुएशन जो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में देखी थी, उन्होंने कैसे ओवरकम किया था. लेकिन इस किताब के 4 डिफरेंट ऐसे चैप्टर्स हैं. प्राइमरली आई वुड से कि 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और चौथा एक चैप्टर है. आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने कितना उसके बारे में पढ़ा होगा, बट हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन उसको टच करेंगे. तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा कि जब 1993 में व्हेन वी सॉ द सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन मुंबई, रफली अराउंड 12 मुंबई बम ब्लास्ट, अगर आपको याद होगा तो मैंने अपनी जो पिछली किताब का रिव्यू किया था, इट वाज ऑन दाऊद इब्राहिम, डोंगरी टू दुबई. और मैंने बहुत डिटेल में वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, आई thoroughly explained कि वो bomb blast का मॉडल क्या था and how Dawood Ibrahim was involved in those bomb blast. So अब उस bomb blast को जो है ना एक different outlook से देखते हैं. तो वो किताब specifically डोंगरी टू दुबई was about the Mumbai underworld from 1960, primarily 1955 से लेके early 2000 और late 2000 के बीच में मैंने उसको पूरा explain किया था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता था. and we particularly spoke about Dawood Ibrahim, his rise, and Haji Mastan. So when Dawood Ibrahim had a conspiracy on those bomb blasts, तो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जो मुंबई में हुए थे, तो राकेश मारिया वॉज असाइंड अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्वेस्टिगेशन. एंड अगर आपने एक मूवी देखी होगी ब्लैक फ्राइडे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो ब्लैक फ्राइडे में वो केस
कैसे मुंबई पुलिस ने उसको लेयर्ड बाय लेयर्ड अप्रोच से सॉल्व किया था, तो वो आपको ज्यादा डिटेल में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे उनके बारे में पता लगेगा। तो राकेश मारिया ने काफी डिटेल में मुंबई ब्लास्ट के बारे में इस बुक में मेंशन किया है, दैट व्हाट वाज द मॉड्यूल, हाउ डिड दे इन्वेस्टिगेट इट, वेयर एग्जैक्टली ही वाज व्हेन द मुंबई बम ब्लास्ट हैपेंड, और लेयर्ड बाय लेयर्ड अप्रोच से इन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेट किया था। बट उससे भी एक इंटरेस्टिंग केस होगा, केस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा तो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में संजय दत्त को कन्विक्ट किया गया था एंड संजय दत्त पे टाटा भी लगा था, तो ही वाज इन जेल फॉर सेवरल इयर्स। The people from 90s and people from 80s, 70s would know that. I'm not sure if the current generation have any idea about that particular episode that happened in Mumbai, but it changed everything. It changed the politics entirely in Mumbai or in Maharashtra. So क्या हुआ था कि राकेश मारिया जी ने, when he was investigating the Mumbai 1993 bomb blast, they picked a small gangster. So when they were investigating, while interrogating that gangster, राकेश मारिया जी ने when they forced power on the gangster, तो गैंगस्टर ने राकेश मारिया जी को बोला कि साहब ऐसा है कि क्या आप सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ेंगे, क्या आप लोग बड़े लोगों को नहीं पकड़ेंगे? एंड राकेश मारिया वाज काइंड ऑफ लाइक, ओके, सो व्हाई डोंट यू गिव मी सम नेम्स, कौन है वो बड़े लोग? तो ही सेड कि संजू बाबा, राइट? Rakesh Maria mentioned in his book that at this point in time, or at that point in time, Rakesh Maria wasn't aware much about the Bollywood movies, so he did not know कि संजू बाबा कौन है। तो राकेश मारिया ने उस गैंगस्टर को बोला कि भाई, why don't you give me some more details? Whom are you talking about? तो फिर उसने बोला कि संजय दत्त, जो सुनील दत्त के बेटे हैं। सुनील दत्त was a politician from Congress, very prominent politician, very famous politician, and very honest politician. He had a stature, and Rakesh Maria was initially shocked. He had no clue that how to approach that situation. He did mention in that book. So he put up a plan कि हम संजय दत्त को कैसे अरेस्ट करेंगे, क्योंकि संजय दत्त जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, एंड व्हेन राकेश मारिया वाज गिवन दैट नेम, तो संजय दत्त जो थे वो इंडिया से बाहर अपनी किसी मूवी की शूटिंग कर रहे थे, एंड ही वाज आस्क्ड by his father to come to India when his father came to know about the allegation, which was later proved as well. So he was in jail because of those allegations and that conviction only. So एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, राकेश मारिया अपनी उस बुक में मेंशन करते हैं कि वी न्यू दैट कि संजय दत्त के बहुत सारे सपोर्टर्स होंगे और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड केस था, तो बहुत सारे लोग वहां पे आने वाले होंगे। तो वो संजय दत्त को एयरपोर्ट से जिस तरीके से अरेस्ट करते हैं, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। सो ही picked two different constable at the lower level constable, and he told those constable, राकेश मारिया ने एक्सप्लिसिटली उन कांस्टेबल को बोला कि तुम्हें संजय दत्त को कॉलर से पकड़ना है, और फोर्स फ्री द मोमेंट ही गेट्स ऑफ द प्लेन, रनवे से ही उठा लिया था संजय दत्त को। सो द मुंबई पुलिस वेंट टू द रनवे, बिकॉज अगर वो टर्मिनल से बाहर निकलते तो वहां पे बहुत सारे ऑलरेडी कांग्रेस के सपोर्टर थे, संजय दत्त के फैन थे। इट वाज काइंड ऑफ लाइक ऑर्केस्ट्रेटेड protest, but Rakesh Maria knew that, so they straight away went to the runway the moment the plane was landed, and constable ने संजय दत्त को कॉलर से पकड़ा और गाड़ी में डाला। आई थिंक इट वाज एन एम्बेसडर कार, गाड़ी में डाला, और राकेश मारिया ने स्पेसिफिकली उन कांस्टेबल को यह कहा था कि यू मेक संजय दत्त रियलाइज दैट ही इज वेरी टाइनी इन फ्रंट ऑफ द लॉ। और कांस्टेबल को एक और बात बोली कि संजय दत्त जो मर्जी बोले, तुमने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। एंड देन संजय दत्त वाज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस फॉर 2 days. देयर वाज नो कम्युनिकेशन मेंटेन्ड विद संजय दत्त, so that Sanjay Dutt would lose every single hope that anybody is coming to save him. And then Rakesh Maria started investigating, और कैसे उन्होंने संजय दत्त को थप्पड़ मारा, और जब संजय दत्त को थप्पड़ मारा तो संजय दत्त को बालों से पकड़ा राकेश मारिया ने। ही एक्सप्लिसिटली मेंशन इन दैट बुक। और फिर संजय दत्त ने राकेश मारिया के पांव पकड़े कि आप प्लीज ये सब कुछ मेरे फादर को ना बताएं। तो जिनको हम बड़ी बिग स्क्रीन कैनवसिस पे एज अ हीरो देखते हैं ना, वो रियल लाइफ सिनेरियो में सिचुएशन क्या होती है, दैट्स एब्सोल्युटली
in detail is being mentioned in that book by Rakesh Maria. दूसरा एक जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट वन इवेंट विच राकेश मारिया प्लेड अ वेरी पिवटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस रोल को उस पर्टिकुलर केस को क्रैक करने के लिए. एंड संजय दत्त इवेंट वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ 1993 बॉम्ब ब्लास्ट. सो मैंने एक्चुअली इसको एज अ इवेंट ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पढ़ा और आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि व्हाट वाज द सिचुएशन लाइक जब 26/11 मुंबई में जब रफली जो 10 टेररिस्टों ने जब मुंबई पे अटैक किया था विद AK-47. कसाब वाज वन ऑफ देम हु वाज कॉट अलाइव. कसाब को जिंदा पकड़ा गया था. एंड देन ताज पे अटैक हुआ था, नरीमन पॉइंट पे अटैक हुआ था, ओबरॉय में अटैक हुआ था. तो एब्सोल्युटली राकेश मारिया वाज असाइंड द जॉब at that point in time and he was actually heading all the Mumbai control room. So उस समय सिचुएशन क्या चल रही थी, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कैसे चल रहा था. एंड जब कसाब को राकेश मारिया की पुलिस ने जब अरेस्ट किया था, तो कसाब को जब राकेश मारिया के सामने ले जाया गया, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है जो अनफोल्ड किया है राकेश मारिया ने उस किताब में कि हाउ रेडिकलाइज्ड वाज कसाब and how easily when Rakesh Maria started asking question, उसको थोड़ा कंफर्ट दिया, तो कितने इजीली तरीके से राकेश मारिया ने कसाब से वो सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी शुरू की. और कितना इंपॉर्टेंट था कसाब का जिंदा पकड़ा जाना, क्योंकि राकेश मारिया ने इस किताब में एक बहुत बड़ी चीज मेंशन की है जो बहुत पॉलिटिकल भी हुई थी, कि कसाब वाज गिवन अ हिंदू आइडेंटिटी एंड उसके हाथों में वो कलावा वगैरह बांधा गया था कि जब ये टेररिस्ट पकड़े जाएं तो इट वाज अ फुल प्रूफ आईएसआई की पूरी एक साजिश थी. आईएसआई का एक पूरा प्लान था कि हम इनको एज अ हिंदू टेररिस्ट दिखाएंगे ताकि इंडिया के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके कि इट वाज एन अटैक बाय आरएसएस और इट वाज एन अटैक बाय द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन. एंड राकेश मारिया जो बहुत प्रोमिनेंट ऑफिसर रहे, हु कम्स अप विद अ लार्जर टेन्योर, उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी किताब में मेंशन किया है कि अगर कसाब उस दिन जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो बहुत बड़ी ये पॉसिबिलिटी थी कि पॉलिटिकली और इवन आउटसाइड इंडिया इस टेरर अटैक को ये बता दिया जाता कि इट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय आरएसएस और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन. तो आप इमेजिन कीजिए कि एटलीस्ट समथिंग वेंट इन इंडियाज फेवर दैट कसाब वाज कॉट अलाइव. वो पूरा इवेंट राकेश मारिया मेंशन दैट ही वाज हैविंग अ बाथ, ही वाज टेकिंग अ बाथ जब उनके घर के सारे फोन एक साथ बजते हैं. एंड हिज वाइफ आंसर्ड, उनकी वाइफ ने एक फोन को आंसर किया था. और जब राकेश मारिया बाहर आते हैं तो उनकी वाइफ ने यह कहा था कि नॉर्मली जब आपके ऑफिस से फोन आता है ना, तो मुझे पता होता है कि उस फोन की अर्जेंसी कितनी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ पुलिस कमिश्नर्स वाइफ. बट दिस टाइम व्हेन she spoke with the operator was not sounding very usual. जो operator की जो normal voice थी, it was very abnormal. So she said कि I got this jinx कि कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि इनिशियली ये परसेप्शन थी कि जब मुंबई में ये टेरर अटैक होता है तो इनिशियल परसेप्शन ये थी कि इट वाज अ गैंग वॉर. लेकिन जब ये न्यूज डेवलप होनी शुरू हुई मल्टीपल पॉइंट्स पे, जैसे नरीमन पॉइंट पे तो खैर उन्होंने एक हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट किया था. वीटी स्टेशन, छत्रपति शिवाजी स्टेशन, जिसका भी नाम छत्रपति शिवाजी है, विक्टोरिया टर्मिनल वाज द अर्लियर नेम. सो वहां पे जब गन शॉट्स फायर होने शुरू हो गए, एंड देन द कैफे, द लियोपोर्ट कैफे, again one of the points जहाँ पे gun shots हुए थे, multiple people were killed in the VT station. Then the hospital, then the hospital they attacked. The ATS police officer जो रेस्क्यू मिशन में जाते हैं, करकरे जी, उनकी टीम पे जब कसाब और उसका जो अलाय, जो एड है, वो अटैक करते हैं. एंड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द अटैक. सो वो सारी की सारी जो भी इवेंट जैसे अनफोल्ड हो रहे थे, राकेश मारिया जी ने अपनी किताब में बहुत डिटेल में मेंशन किया है. राकेश मारिया जी ने ये भी मेंशन किया है कि देयर वाज अ सिचुएशन जहां पे हमें ये लगा था कि मुंबई में रफली अराउंड 10 तो ये बाद में
जो नंबर अनफोल्ड हुआ तो उसके बाद ये पता लगा था कि 10 टेररिस्ट होंगे। लेकिन राकेश मारिया जी ने बोला कि एक टाइम मुंबई में ये एक तरह से पूरी रूमर थी कि कम से कम 50 से 60 टेररिस्टों ने मुंबई पे अटैक किया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज वो यहां पे अपनी किताब में लिखते हैं कि राकेश मारिया जी ने बोला कि उनकी वाइफ ने जब उनको बताया, जब बात हुई थी, तो उनका जो एक बेटा था ना, ही वॉज आउटसाइड महाराष्ट्र फॉर सम मैच। तो महाराष्ट्र के बाहर वो एक मैच खेलने गए थे एंड राकेश मारिया जी की वाइफ ने ये बोला कि क्या हमें अपने बेटे को बुला लेना चाहिए बाहर से, क्योंकि एक टेररिस्ट लाइक सिचुएशन है, तो शेल वी कॉल आवर सन बैक होम। और राकेश मारिया जी ने ये बोला कि नहीं, मुझे इस टाइम ये लगता है कि जो मुंबई से बाहर है या जो महाराष्ट्र से बाहर है वो सेफ है, क्योंकि मुंबई वॉज अंडर द अटैक इन 2008। इट वॉज ब्रूटल, पीपल वर सो स्कैर्ड टू गेट इन टू द रोड। इनफैक्ट उन्होंने बहुत डिटेल में ये मेंशन किया है, जब कसाब और उसके जो एड था, उन्होंने जिस गाड़ी में बॉम्ब जो प्लांट किया था, राइट, वो प्लांट जो बम हुआ था उन्होंने कैसे प्लांट किया था। एंड there was one man, one man and the driver who got killed in that bomb blast. He was visiting his daughter because his train was missed, and he was visiting his daughter to meet. And unfortunately, he met with that drastic bomb blast. So, क्योंकि जब हम इस पूरी न्यूज को बाहर से देख रहे थे, राइट, so we were seeing things from outside, but the way Rakesh Maria mentioned everything in that book, it's absolutely intriguing. Entire police department was functioning, कितना पैनिक था, प्रॉब्लम्स क्या थी, चैलेंजेस क्या थे मुंबई पुलिस के, क्योंकि जो NSG थी, it was not locally based in Mumbai, so NSG was based in Gurgaon. It took a lot of time to bring in the NSG, but in the meantime, they called the Marine Commando. And how did the Marine Commando give them a cover? In the meantime, the NSG was traveling from Gurgaon to Mumbai, and that also exposed our internal security system कि हम लोग कितने unplanned थे उस particular situation पे। राकेश मारिया जी ने ये भी मेंशन किया है कि जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जो मुंबई पे जो 26/11 का जो अटैक हुआ था, दे हैड द इंफॉर्मेशन एंड ही वाज ऑलरेडी पेट्रोलिंग फॉर पास्ट 6 months. Every single time they were patrolling, they had some information that it could be an attack from the sea, but we had a security lapse and we could not protect Mumbai from that severe attack. Then जब कसाब की इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं, तो कसाब ने कैसे सारी की सारी जो प्लानिंग थी उसको लेयर बाय लेयर बताया है राकेश मारिया जी को। ही सेड कि इनकी ट्रेनिंग हुई थी दौराए आम। सो ट्रेनिंग के मॉड्यूल क्या क्या होते हैं बहुत डिटेल में उन्होंने एक्सपोज किया इस किताब में। दौराए आम जब किसी भी टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है वो होती है कि द बेसिक ट्रेनिंग, they pick multiple people from different places, and then they give them the Dorai arm training, and then they put or they move the best people into the next training, which is Dorai Khas, which is much sophisticated training and which is much skilled. कसाब ने अपनी इंटेरोगेशन में ये बताया that he was the finest shooter across all the terrorists. एंड बाद में जब भी ये लोग शूटिंग प्रैक्टिसेस करते थे या ट्रेनिंग करते थे, तो इट वाज कसाब हु वाज मेजरली अवॉर्डेड फॉर हिज स्किल्स, एंड कसाब वाज वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ दिस। एंड कसाब आल्सो मेंशन दैट कि मिशन के लिए जो मिशन वाज सपोज टू हैपन समवेयर इन सितंबर एंड अक्टूबर 2008। सो कसाब ने बोला है कि जो मिशन है वो पहले सितंबर और अक्टूबर में प्लान किया गया था, लेकिन व्हेन the information somehow got out, so Mumbai police or even Gujarat police or Indian intelligence was actively working in the sea area, so they had to postpone their mission for the month of November actually. So ये कसाब ने अपनी इंटेरोगेशन के टाइम पे बताया है। कसाब also mentioned that David Headley, who is a US citizen and still sentenced in the US, डेविड हेडली ने कैसे ISI का हेल्प किया था, एंड ISI वाज इन अ कांस्टेंट कम्युनिकेशन। जो इन टेररिस्ट के जो हैंडलर्स थे, दैट वाज ISI, दैट वाज इन कांस्टेंट टच विद दिस हैंडलर ड्यूरिंग द अटैक। कम्युनिकेशन था, बाद में इन्होंने वो कोड डिकोड किए थे।
राकेश मारिया जी ने एक और स्पेसिफिकली चीज मेंशन की इंडियन मीडिया के बारे में कि इंडियन मीडिया डिड अ वेरी irresponsible act. They were giving positions, they were telling that what Indian army is doing, now the NSG has reached out, and then their handlers were watching everything in Karachi and giving the real-time information to these terrorists. So this is a high time. I think sometime I literally get shocked that how these stupid things were allowed in 2008, and this is very scary. So जब ये किताब पढ़ते हैं ना, I would bet on that. You haven't seen anything that you're gonna get out of this. The amount of material you're gonna get out of this book is just amazing. And मैंने बहुत सारा फोकस किया, मैंने बहुत डिटेल में 26/11 का अटैक पढ़ा, क्योंकि मैं उस पूरी सिचुएशन को अपने सामने अनफोल्ड होता देख रहा था. मुझे याद है तब मैं I was working in a corporate house and I was dealing with American customers. तो एक अमेरिकन कस्टमर ने मुझे लाइव कॉल पे कहा था कि आई एम सॉरी फॉर दिस मुंबई अटैक एंड योर आर्मी एंड योर गवर्नमेंट इज योर आर्मी एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टैकल द सिचुएशन वेल. यू हैव एन अमेजिंग आर्मी एंड आई एम श्योर दैट यू विल ओवरकम दिस सिचुएशन. तो मुझे आज भी याद है. बट वी वर एवरीथिंग दैट वी वर सीइंग, इट वाज something we were seeing from outside. And जो इस किताब में जो मेंशन किया राकेश मारिया जी ने, चैप्टर बाय चैप्टर, डिटेल्स बाय डिटेल्स, इवेंट बाय इवेंट, it's actually very detailed and it's gonna put you in a shock कि what was the entire scenario. And एक और चीज जो बहुत स्केरी है कि कितना डेडली हो सकता था, कितना डेंजरस हो सकता था. We roughly had around we lost 170 people, nearly more than 300 people got injured. Including the foreign natives as well. So, and unfortunately, the 2008 attack happened. 2008 का अटैक हुआ, प्रूव हुआ कि ये पाकिस्तान ने ऑर्केस्ट्रेट किया है, ISI इन्वॉल्व है, and unfortunately, we could not do anything. That was a big slap on us. Then उसके बाद शीना बोरा मर्डर केस. तो शीना बोरा मर्डर केस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक्चुअली इस केस को मैंने फॉलो नहीं किया था मीडिया में, लेकिन आप इस केस के बारे में भी, बिकॉज राकेश मारिया जी एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज इंडक्ट एंड उन्होंने शीना बोरा मर्डर केस के बारे में भी काफी डिटेल में इस किताब में मेंशन किया है. तो एक बार मैं फिर से आपसे डेफिनेटली ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप रीडर हैं और कुछ रियल टाइम ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में बिलीव करते हैं या आपको इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि लेटली मैं फिक्शन थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ एंड आई एम रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज. आई फाइंड दैम मोर कनेक्टेड, आई फाइंड दैम मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे एक परव्यू, एक व्यू मिलता है किसी और के एक्सपीरियंस से चीजों को देखने का. तो अगेन एक बार फिर से लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया किताब आपको कहीं से भी मिल जाएगा. थोड़ी डिटेल किताब है तो बहुत समय लगने वाला है आपको पढ़ने के लिए. इट टुक मी नियरली लाइक 3 months मोर देन दैट, बट इट्स वर्थ रीडिंग दिस बुक. ये बुक आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ बताता है. आई मीन डे इन डे आउट हम लोग काफी ब्लेम करते हैं पुलिस को, एंड ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस टू डू दैट, बट इट गिव्स यू अ परव्यू, इट गिव्स यू अ नैरो व्यू ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट सिस्टम, कैसे काम करता है, हायरार्की पुलिस की कैसे काम करती है. सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पुलिस फंक्शनैलिटी. एंड अपने इस टेन्योर में नियरली 35 years का टेन्योर रहा राकेश मारिया जी का, जिसमें इन्होंने बहुत हाई लेवल केसेस को जो एक नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव थे. we also should give him a credit to bust the हिजबुल मुजाहिदीन मॉड्यूल, जो कि 2008 में उससे पहले इन्होंने पूरा बस्ट किया था, और कैसे बस्ट किया था उस मॉड्यूल को भी इन्होंने बहुत डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट अपनी बुक में मेंशन किया है. सो मैंने तो कहा था कि मैं बहुत ज्यादा इसको लेंथी नहीं करने वाला, बट दिस बुक इज सो डीप, सो वेल रिटन. इतने सारे इवेंट है कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू जस्ट गो अहेड एंड जस्ट put things under the shadow and say that कि ये high level event है. लेकिन yeah, of course, one of the finest books that I've ever read, and if you ever get a time, please go through this book, read it. Again, thank you so much for constantly watching me. It's always a pleasure to talk to you, and wishing you a great day ahead.